क्वेश्चंस को। अब यहाँ पर याद रखिएगा जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस रखे गए हैं वो सभी आपके जितने भी जो ओल्ड पेपर है, चाहे वो आपका जेट, ICR, BHU, TGT, PGT, आप कोई सी भी ले सकते हो, सभी में कोई ना कोई क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर पूछा गया है। इसलिए याद रखिएगा सभी क्वेश्चंस को एक बार आप ज़रूर देख लें, जिससे कि आपके सभी डाउट है सभी क्वेश्चन से वीडियो के साथ ही कवर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए आज की इंटरेस्टिंग क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास का बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे जब भी हमारी कोई नई क्लास लगेगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहेगा। ओके, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हम जानेंगे कि पत्ता गोभी का वानस्पतिक नाम क्या होता है, मतलब बोटेनिकल नेम क्या होता है। अब यहाँ पर याद रखिएगा सभी ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, चाहे तो आप साथ साथ कमेंट कर सकते हो, चाहे आप लाइव चैट में इसका राइट आंसर बता सकते हो, या फिर आप कुछ नहीं है फ्री माइंड होकर बस वीडियो को देखते रहिए, आपको सभी क्वेश्चन से वीडियो के साथ ही क्लियर हो जाएंगे। तो याद रखिए कि यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि पत्ता गोभी का बोटनिकल नेम है ये क्या होता है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले याद रखिएगा एक होता है पत्ता गोभी, एक होता है फूल गोभी। अब इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो क्या होता है, मतलब इन दोनों का जो बोटनिकल नेम होता है लगभग सेम ही होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। वो कहाँ पर रहता है, याद रखिएगा ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी केपिटाटा। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है केपिटाटा, तो केपिटाटा तो किसकी होती है। अगर आपसे पूछता है कि ये जो केपिटाटा नाम है ये किसका होता है, तो ये तो होता है याद रखिएगा पत्ता गोभी का। ब्रेसिका ओलेरेशिया किसमें, केपिटाटा, ये तो किसका नाम होता है, पत्ता गोभी का। और अगर आपसे पूछता है फूल गोभी, तो फूल गोभी का क्या नाम होता है, बोट्राइटिस। याद रखिएगा ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी मतलब किसमें, बोट्राइटिस किसका नाम होता है, फूल गोभी का, और कैपिटाटा किसका होता है, पत्ता गोभी का होता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस आपको पता चल ही गया है, बस इतना सा डिफरेंस है, दोनों को आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जान लेते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से प्याज की कौन सी किस्म खरीफ मौसम हेतु उपयुक्त मानी गई है। तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, हम इसे देख लेते हैं कि पूसा रेड, पूसा रत्नार, एग्रीफाउंड, डार्क रेड या फिर नासिक रेड। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, खरीफ मौसम के लिए सबसे बेस्ट किस्म कौन सी होती है। अब यहाँ पर याद रखिएगा अगर आपसे स्पेशली पूछा है खरीफ मौसम के लिए, तो सबसे अच्छी किसे माना गया है, वो माना गया है एग्रीफाउंड डार्क रेड को माना गया है। किसे माना गया है, एग्रीफाउंड डार्क रेड को माना गया है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि ऐसी कौन सी किस्म है प्याज की जिससे रबी और खरीफ, रबी या फिर हो खरीफ, इन दोनों ही ऋतुओं में, दोनों ही सीजन में जिसे ग्रो किया जा सकता है, तो वो कौन सी वेराइटी होती है, याद रखिएगा वो होती है N53 होती है। अगर आपसे पूछता है स्पेशली खरीफ के लिए, तो खरीफ के लिए कौन सी होती है, एग्रीफाउंड डार्क रेड होती है। अगर आपसे पूछता है कि ऐसी कौन सी किस्म है प्याज की जिसे रबी और खरीफ दोनों के लिए उगाया जा सकता है, तो कौन सी होती है, N53 होती है। ठीक है, क्वेश्चन याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सब्जियों की डिब्बाबंदी किसमें की जाती है, मतलब इसके लिए जो घोल लिया सा है वो किसका लिया सा है, चीनी के मिश्रण का, नमक के घोल का, आश्रित जल का, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बस ये पहचाना है कि जो डिब्बाबंदी की जाती है सब्जियों की, इसके लिए कौन से घोल का, किस सॉल्यूशन का प्रयोग किया सा है। तो याद रखिएगा अगर आप सोचते हैं नमक या फिर जो सब्जियों की जो डिब्बाबंदी की जाती है, जो कैनिंग की जाती है, इसके लिए जो सॉल्यूशन लिया सा है, जो घोल लिया सा है, ये किसका लिया सा है, ये लिया सा है नमक का घोल लिया सा है। क्या लिया सा है, नमक का घोल लिया सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम जानेंगे जो कि याद रखिए एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और याद रखिए ये क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं कि टमाटर की, लौकी की, मिर्च की या फिर बैंगन की। आपसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि पूसा पर्पल लौंग और पूसा क्रांति ये किसकी किस्में होती है। पूसा पर्पल लौंग और पूसा क्रांति ये किसकी किस्म होती है, टमाटर की, लौकी की, मिर्च की या फिर बैंगन की। तो अगर मान लीजिए आपको ये पता नहीं है, लेकिन ये तो आपको पक्का पता होगा क्योंकि इस क्वेश्चन को हमने कई बार आपको क्लियर कराया है। और याद रखिएगा एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि पूसा पर्पल लौंग किसकी वेराइटी होती है। तो याद रखिएगा पूसा पर्पल लौंग, या फिर आपसे पूछता है पूसा क्रांति, तो ये किसकी वेराइटी होती है, याद रखिएगा ये होती है बैंगन की मोस्ट इंपॉर्टेंट वेराइटी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे कि भिंडी में गर्मी के लिए, भिंडी में गर्मी के मौसम हेतु उचित बीज दर क्या रखी गई है।
तो पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम राइट आंसर जानेंगे। तो क्या पूछा गया आपसे कि यार देखिए गर्मी के लिए भिंडी की जो बीज दर आपको बतानी है वो बतानी है गर्मी के लिए। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको दे रखे हैं कि 8 से 10 केजी, 12 से 15 केजी, 18 से 20 केजी या फिर 25 से 30 केजी। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है गर्मी के लिए, तो गर्मी के लिए जो राइट आंसर रहेगा ये रहेगा सी ऑप्शन। और अगर आपसे पूछता है वर्षाकालीन के लिए, वर्षाकालीन के लिए, तो वर्षाकालीन के लिए याद रखिएगा आपका जो राइट आंसर रहेगा ये रहेगा 12 से 15 केजी पर हेक्टेयर। दोबारा से देख लीजिए, अगर आपसे पूछता है कि भिंडी की जो बीज दर रखी जाती है गर्मी के लिए कितनी रखी जाती है, तो गर्मी के लिए तो रखते हैं हम 18 से 20 किलोग्राम। अगर आपसे पूछता है वर्षाकालीन ऋतु के लिए, तो वर्षाकालीन के लिए कितने रखी जाती है, 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक मिर्च में पर्णकुंचन विषारण जो वायरस होता है इसको प्रसारण कर उत्तरदायी होता है। मतलब क्या पूछा गया है कि याद रखिएगा जो मिर्च में जो पर्णकुंचन जो विषाणु होता है, जो लीफ कर्ल जो वायरस होता है, इसको फैलाने का, प्रसारण का मतलब होता है फैलाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। प्रसारण का मतलब क्या होता है, फैलाना। मतलब जो लीफ कर्ल जो वायरस होता है इसे फैलाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको दे रखे हैं कि घरेलू मक्खी, मधुमक्खी, सफेद मक्खी या फिर जीवाणु। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है जो लीफ कर्ल जो वायरस होता है इसे फैलाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है याद रखिएगा व्हाइट फ्लाई के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा मिर्च में जो लीफ कर्ल वायरस होता है इसे फैलाने का कार्य है, तो ये किया जाता है व्हाइट फ्लाई के द्वारा किया जाता है, सफेद मक्खी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि फूल गोभी में जो भूरापन का कारण होता है, जो ब्राउनिंग रोग होता है, तो ये क्वेश्चन आपको लगभग हमने क्लियर करा चुके हैं, तो आप इसे डायरेक्ट क्लियर कर सकते हो। ब्राउनिंग मतलब बोरोन, ब्राउनिंग मतलब बोरोन। मतलब अगर आपसे पूछता है कि फूल गोभी में भूरेपन का कारण क्या होता है, तो बोरोन तत्व की कमी। क्या होता है, बोरोन तत्व की कमी के कारण भूरेपन का रोग होता है फूल गोभी में। ठीक है, आसानी से याद रख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो जिसमें आपसे पूछा गया कि मिर्च में तीखापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन में अब आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको मैंने कई बार क्लियर करा चुका हूँ और इसके लिए हमने आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी। और वो शॉर्ट ट्रिक क्या थी हमारी, अगर आपको याद है तो जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए कि तीखापन होता है ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है। कैप्साइसिन के कारण, सल्फर के कारण, कुकुरबिटेसिन के कारण या फिर लाइकोपीन के कारण। तो लगभग सभी ने राइट आंसर दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या है, याद रखिएगा ए ऑप्शन होगा। ठीक है, मतलब जो तीखापन होता है मिर्च में ये किसके कारण होता है, ये होता है कैप्साइसिन के कारण होता है। लेकिन इसके साथ साथ आपसे एक और क्वेश्चन पूछाता है कि जो मिर्च का जो लाल रंग होता है ये किसके कारण होता है। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है लाल रंग, तो लाल रंग होता है कैप्साइसिन के कारण होता है, कैप्साइसिन के कारण। यहाँ पर एक बात आप यहाँ पर नोट कर ले कि कैप्साइसिन के कारण तो क्या होता है, तीखापन, और कैप्साइसिन के कारण मिर्च का लाल रंग होता है। मतलब रंग का कारण थीन होता है और तीखापन का कारण क्या होता है, सीन होता है। ठीक है, याद रख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो पेबंद कलिकाएं की आशा है, याद रखिएगा पेबंद जो की आशा है इसमें पौधे में ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है। आपने ये मेथड तो जरूर पढ़ा होगा जिसमें हम क्या करते हैं कि मान लीजिए जैसे कि अमरूद आप ग्रो कर रहे हो, ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो एक होता है रूटी स्टॉक, एक होता है सायोन। ठीक है, तो ये रूटी स्टॉक तो हम क्या करते हैं हमारी कोई सी भी एक वैरायटी ले लेते हैं, लेकिन ये जो सायोन है इसको हमको खरीदना पड़ता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसी की बात की जा रही है कि इस संपूर्ण मेथड को क्या बोला जाता है, याद रखिए इन दोनों को इसे बोला जाता है पेबंद कलिकाएं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, मतलब ये वाला जो पोर्शन होता है इसे क्या कहा जाता है। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है कि जो ऊपर वाला शाखा होता है या फिर जो सायोन वाला पार्ट होता है इसे क्या कहा जाता है। तो सायोन कहा जाता है, मतलब इसका हिंदी अर्थ आपको पता होना चाहिए। तो इसे बोला जाता है सांकुर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सांकुर बोला जाता है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देख सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। क्यों, क्योंकि याद रखिएगा नीचे का होता है मूल वृंत, इसे क्या बोला जाता है, मूल वृंत बोला जाता है। और जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसे क्या बोला जाता है, सांकुर बोला जाता है।
ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होता है। एक और बार देख लीजिए, अगर नहीं समझ आया तो आसानी से समझ लीजिए, हम यहाँ पर कोई भगे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे